साल 2024 मेक्सिको के समुद्री तट पर एक ऐसी मछली देखी गई जो कि समुद्र की डीप सी में रहती है। इसे पहली बार समुद्री तट पर देखा गया था। ऐसे ही 2025 में कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर वही दुर्लभ मछली देखी गई। इस मछली का नाम है ओरफिश। यह मछली 500 से 1000 मीटर समुद्र की गहराई में पाई जाती है। लेकिन सिर्फ यही मछली नहीं बल्कि कई सारे समुद्री जीव समुद्र के किनारे पाए जाने का दावा किया जा रहा है। बीते कुछ सालों में डीप सी के जीव धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। बहुत तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जंगलों की संख्या कम हो रही है। पृथ्वी का तापमान बीते कुछ सालों में बहुत ऊपर चला गया है। एंटार्कटिका की बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लगी है। बहुत सारे प्राणियों की प्रजातियां लुप्त हो रही है। वातावरण में लगातार ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। इन सभी परिबलों को ध्यान में रखकर वैज्ञानिकों के दिमाग में एक बहुत खतरनाक विचार आता है जिसे 6 मार्स एक्सटिंक्शन कहा जाता है, जिसको हिंदी में छठा महाविनाश कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर इस विनाश को क्यों छठा विनाश का नाम दिया गया है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही पता है कि डायनासोर काल में ही एक महाविनाश हुआ था। तो बाकी के 4 महाविनाश कब हुए थे? तो आज की वीडियो में हम सभी महाविनाश को डीप में समझने वाले हैं। पृथ्वी पर सबसे पहला महाविनाश 44.4 करोड़ साल पहले हुआ था। उस टाइम पर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी था। लगभग सभी प्रकार के जीव समुद्र में रहते थे। उस टाइम पर ज्यादातर 2 प्रकार के जीव धरती पर रहते थे। पहला है ट्रिलोबाइट जो 1 से 70 सेमी तक का आकार का था, जिसका रंग भूरे, काले या समुद्री रंग जैसा था, जिसका कवच कछुए जैसा कठोर और पूरी तरह खंडों में विभाजित था। इसके अवशेष ज्यादातर समुद्री किनारों के पत्थरों में पाए जाते हैं। दूसरा था ओथोसोरस, जिसका आकार 3 से 6 मीटर तक का था और पूरा शरीर शंख जैसा था। इसके अवशेष भी समुद्री किनारों के पत्थरों में पाए जाते हैं। इसके अलावा शुरुआती रिब बनाने वाले जीव भी रहते थे। यह सभी जीव शांति से रह रहे थे और विकस रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक गोंडीवाला नाम का महाटापू दक्षिण ध्रुव की ओर खिसकने लगा। इसके कारण पृथ्वी का तापमान बहुत ठंडा होने लगा और एक बहुत बड़े हिमयुग की शुरुआत हुई। इसके कारण समुद्र का 80% हिस्सा बर्फ से जम जाता है। इसके कारण 85% समुद्री जीव समाप्त हो जाते हैं। और कुछ साल बाद पृथ्वी का तापमान वापस गर्म होने लगता है और धीरे धीरे सारी बर्फ पिघलने लगती है। यह समय पृथ्वी का सबसे सुवर्ण समय था, क्योंकि उस टाइम पर बहुत तेजी से धरती और जंगल का विकास हो रहा था और समुद्र में भी कोरल रीफ बहुत तेजी से फैल रही थी। इन्हीं सभी वातावरण में समुद्री जीव का बहुत तेजी से विकास हो रहा था। उनका आकार बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था। यह समय समुद्री जीवों के लिए बहुत अच्छा बीत रहा था। इस कारण से समुद्री जीवों का बहुत ज्यादा मात्रा में विकास होता है। उन जीवों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। उस टाइम पर ज्यादातर डंकले पोस्टियस नाम की 3 से 4 टन वजनी मछली मौजूद थी, जो कि 8 से 10 मीटर तक लंबी थी। उसके मुंह में दांत नहीं बल्कि हड्डी जैसी धारदार प्लेटें थी, जो कि एक ही झटके में शिकार के टुकड़े कर डालती थी। उसके अलावा ऐसे भी जीव मौजूद थे जो कि मगरमच्छ की तरह पानी में तैर भी सकते थे और धरती पर चल भी सकते थे। उन्हीं जीवों में से एक था टिक्टालिक, जो कि 2.5 मीटर तक लंबा था। लेकिन उनका सुवर्ण युग अब धीरे धीरे नर्क में बदलने लगता है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में जीवों का विकास और समुद्री जंगलों का घटना शुरू हो जाता है, क्योंकि धरती में से जहरीले गैस निकलने लगे थे, जिससे जलवायु बदलने लगा था। ऐसा लाखों सालों तक होता है, जिससे 17 से 75% प्रजाति खत्म हो जाती है। इस महाविनाश को लेट डेवोनियम एक्सटिंक्शन के नाम से जाना जाता है।
लेकिन हर विनाश के बाद एक नई शुरुआत होती है। इसी तरह जो जीव धरती पर चलना और रहना सीख गए थे, उनका विकास होने लगता है। वापस धरती पर सुवर्ण युग की शुरुआत होती है। उस समय धरती और समुद्र दोनों में जीवों का विकास होने लगता है। लगातार उनका आकार और अलग अलग प्रजाति का विकास होने लगता है। उस टाइम पर पेंगुआ नाम का सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था। उस टाइम पर ज्यादातर सरीसृप और विशाल आकार वाले जीव मौजूद थे, जिसमें से एक था डायमेट्रोडार्क। यह एक विशाल मगरमच्छ जैसा था, जिसके शरीर के ऊपर विशाल पाल था। यह आकार में 3 से 4.5 मीटर तक लंबा था। वजन में 200 से 300 केजी तक वजनी था। उस टाइम पर शेर जैसे दिखने वाला जीव भी था, गार्गोनोप्सिड, जो 4 से 5 मीटर लंबा था। उसके लंबे कुपन जैसे दांत थे और उस टाइम का वह एक शिकारी था। एक और जीव भी मौजूद था जिसका नाम स्कूटोसोरस था, जिसको हिंदी में ढाल छिपकली कहा जाता है, जो इसके भारी कवच पर से रखा गया था, जो वजन में लगभग 1 टन और आकार में 3 मीटर लंबे थे। यह एक सरीसृप जीव था। इसी तरह ऐसे सरीसृप जीवों का विकास होता रहता है। लेकिन फिर साइबेरिया में लाखों सालों तक चलने वाले ज्वालामुखी विस्फोट शुरू होते हैं। इस विस्फोट के कारण वातावरण में ज्यादा मात्रा में CO2 और जहरीले गैस फैलने लगते हैं। पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसे ज्वालामुखी समुद्र में भी फटने शुरू होते हैं, जिस कारण से समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। अब इसका असर जंगलों पर भी बहुत तेजी से पड़ता है, जिससे शाकाहारी जीवों की मात्रा कम होने से आहार श्रृंखला टूट जाती है। लगभग 19 से 96% समुद्री प्रजातियां और 70% से अधिक स्थलीय जीव खत्म हो जाते हैं। इस विनाश को आज तक का सबसे भयानक विनाश माना जाता है। इस कारण से इसे द ग्रेट डूइंग कहा जाता है। लेकिन यह महाविनाश फिर से एक नई शुरुआत का कारण बनता है, क्योंकि उसके बाद जब पृथ्वी का तापमान नॉर्मल होता है, तब डायनासोर के पूर्वजों की उत्पत्ति होती है। लेकिन इस टाइम पर संख्या में वे बहुत कम थे। इनसे बड़े बड़े क्रोकोडाइल और ऐसे जीव भी पाए जाते थे, जैसे सिलोड्राइसिस, जो आकार में 3 मीटर तक लंबा और 20 से 30 केजी का था, जो उस टाइम का सबसे तेज दौड़ने वाला शिकारी था। उससे भी बड़ा था पोस्टोसुक्स, जो मगरमच्छ जैसा दिखता था और वजन में 500 केजी तक का था। ऐसा ही एक और था प्लेटियोसोरस। यह आकार में लगभग 8 से 10 मीटर लंबे थे और 2 से 4 टन वजनी थे। यह शुरुआती शाकाहारी डायनासोर थे, जिनको आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा। इस टाइम पर सरीसृप जीव भी पाए जाते थे। यह टाइम सभी प्रकार के जीवों के लिए सुवर्ण था, लेकिन पेंगुआ धीरे धीरे कई टुकड़ों में टूटने लगता है। इसी कारण से वापस ज्वालामुखी विस्फोट शुरू होते हैं। फिर से CO2 का प्रमाण बढ़ने लगता है और जलवायु जहरीले और प्रदूषित होने लगते हैं। आज से लगभग 20.1 करोड़ साल पहले यह महाविनाश हुआ था, जिससे लगभग 17 से 75% प्रजाति खत्म हो जाती है। लेकिन इस महाविनाश से ज्यादातर डायनासोर की प्रजाति बच जाती है। फिर वापस पृथ्वी अपने सामान्य वातावरण में आती है। लगभग 30 करोड़ साल तक डायनासोर राज करते हैं। इस टाइम पर आज तक जितने भी डायनासोर के कंकाल पाए गए हैं, उसमें से ज्यादातर उस टाइम में मौजूद थे, जैसे कि टायरेनोसोरस रेक्स, जो कि अपने टाइम का सबसे बड़ा शिकारी था। उसका आकार 12 से 13 मीटर तक का था और वजन में वे 7 से 9 टन के थे। यह आपको ज्यादातर फिल्मों में देखने को मिलता है। इसके साथ आपको फिल्मों में ट्राइसेराटोप्स भी देखने को मिलेगा। यह आकार में 8 से 9 मीटर तक के थे और 6 से 12 टन तक के वजनी थे, जिसको 3 सींग और एक विशाल फ्रिल भी थी। ऐसा ही एक व्हेल जैसा दिखने वाला समुद्री जीव भी पाया जाता था, जिसको मोसासोरस कहा जाता है। यह 12 से 17 मीटर तक चौड़े होते थे और वजन में 15 टन तक भारी थे।
यह उस समय का सबसे बड़ा समुद्री शिकारी था। ऐसे ही कई उड़ने वाले जीव भी मौजूद थे, जैसे क्वेत झाल्को आटलस। वह पंख फैलाने के बाद 10 से 11 मीटर तक लंबे थे और वह अब तक के सबसे तेज उड़ने वाले जीवों में से एक थे। उसको भी आपने कहीं ना कहीं फिल्मों में देखा होगा। लेकिन आज से लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक 10 से 15 किलोमीटर लंबा और चौड़ा एक एस्ट्रोनॉइड वर्तमान मेक्सिको के पास टकराता है। यह टक्कर इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि वैश्विक आग जैसा माहौल हो जाता है। टकराने से धूल के बादल पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। सूर्य की रोशनी धरती पर लगभग ना के बराबर पहुंचती है। इससे जंगल का विनाश होने लगा और शाकाहारी जीव मरने लगे, जिससे आहार श्रृंखला टूट जाती है और लगभग 75% प्रजाति खत्म हो जाती है। लेकिन हर एक विनाश नई शुरुआत का कारण बनता है। उसी तरह बचे प्रजातियों में से धीरे धीरे मानव का उद्भव होता है। आज के समय में ज्यादातर जीव उन्हीं बचे जीवों में से विकास पामे हैं। लेकिन अलग अलग वातावरण के कारण नए नए जीव की भी उत्पत्ति होती है। आज के समय में ऐसी प्रजातियां पाए गए हैं जो पहले कभी न देखी हो, जैसे कि ओलिंगुइटो। यह 2013 में दक्षिण अमेरिका के बादलों वाले जंगलों में पाया गया था। यह दिखने में बिल्ली और भालू के बीच का लगता है, जो ज्यादातर रात में सक्रिय होता है। ऐसे ही एक और नया चूहा खोजा गया है। उसकी हाथी की सूंड जैसी नाक की संरचना थी। यह दौड़ने में बहुत ही तेज था। इसको 2020 में नामीबिया में पाया गया था और एक केले के पत्तों में घर बनाने वाले चमगादड़ की भी खोज की जाती है। यह चमगादड़ पूरी तरह सफेद था। नाक और कान चमकीले पीले रंग के थे, जिसको हॉर्नड व्हाइट बेट कहा जाता है। ऐसे ही 2017 में दुनिया की सबसे दुर्लभ वानरों की एक प्रजाति खोजी जाती है, जिसको टापानीली ओरंगुटान के नाम से जाना जाता है। यह इंडोनेशिया में पाया जाता है, लेकिन आज वे लुप्ति की कगार पे आ गए हैं। ऐसे ही कई समुद्री जीवों की बीते कुछ सालों में खोज की गई है, जैसे रूबी सी ड्रैगन। 2015 में अमेरिका के समुद्र में एक चमकीले लाल रंग का जीव पाया जाता है, जिसका आकार ड्रैगन जैसा दिख रहा था। यह सी ड्रैगन की तीसरी प्रजाति का माना जाता है। ऐसे ही एक सफेद बालों वाले केकड़े की भी 2005 में खोज की जाती है। उसके पंजे पर सफेद बाल जैसे रेशे थे, जो ज्वालामुखी या समुद्री वेट्स के पास रहता है। 2015 में समुद्र की गहराई में एक शार्क की नई प्रजाति की खोज की जाती है। यह शार्क पूरी तरह से काले रंग की थी, जो अंधेरे में खुद से चमक सकती थी, जिसको निंजा लैंटर्न शार्क कहा जाता है। ऐसे ही समुद्र की डीप सी में इंसानों जैसे मुंह वाली मछली भी पाई जाती है, जिसको देखने में अजीब सा फील आता है। यह अधिक दबाव वाले वातावरण में भी जीवित रह सकती है। 2009 में चमकीले रंग वाली और अजीब पैटर्न वाली समुद्री तल पर चलने वाली मछली की भी खोज की जाती है। 2026 में पारदर्शी सिर वाली समुद्र की डीप सी में पाई जाने वाली मछली की भी खोज की जाती है। इसकी आंखें बाहर नहीं बल्कि अंदर थी। ऐसे ही बीते कुछ सालों में समुद्र की डीप सी में से कई नई प्रजाति की भी खोज की जाती है। लेकिन इस धरती पर बदलते वातावरण या अन्य कारणों से कई सारी प्रजातियां लुप्त भी हो रही है। इनमें सबसे प्रख्यात जीव है डोडो बर्ड, जो 17वीं शताब्दी में हिम महासागर के मारिशल द्वीप पर पाई जाती थी। इसको उड़ना नहीं आता था और न ही इंसानों से डर लगता था। इसी कारण से भारी मात्रा में हुए शिकार ने इसे पूरी तरह से लुप्त कर दिया। ऐसे ही एक पक्षी पेशेवर पिजन, जो कि भारी मात्रा में शिकार के कारण पूरी तरह लुप्त हो गया। यह 19वीं शताब्दी में भारी मात्रा में पाए जाते थे। यह जब उड़ते थे तो पूरा आसमान काला हो जाता था। ऐसा ही शिकार का भोग बना है तस्मानियन टाइगर। यह न तो बाघ था न तो भेड़िया। इसके शरीर के पीछे के भाग में बाघ के जैसे धारियां थी। इसका जबड़ा असामान्य रूप से बहुत चौड़ा खुलता था। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था, लेकिन सरकार ने इसे नुकसानदायक जानवर घोषित कर दिया और इसके पीछे इनाम भी रखे गए।
इस कारण से भारी मात्रा में इनका शिकार किया गया और 1936 में आखिरी गिनार थाईलेसिन भी मर जाता है। ऐसे ही आधा जिब्रा जैसा दिखने वाला प्राणी जिसको क्वागा कहा जाता है, जो आधा घोड़ा और आधे जिब्रे जैसा दिखता था, 19वीं सदी में भारी मात्रा में शिकार के कारण वह भी पूरी तरह लुप्त हो जाता है। ऐसे ही समुद्र की गहराई में ऐसे कई जीव मौजूद है जो लुप्त हो गए या फिर लुप्ति के कगार पर है, जैसे वेक्विटा। यह 50 किलो वजनी और 1.5 मीटर लंबा जीव था। इसकी आंखों के चारों ओर काले घेरे थे, जैसे उसने काले चश्मे पहने हो। आज उनकी संख्या केवल 7 से 10 तक ही रह गई है। ऐसे ही एक समुद्री पक्षी ग्रेट ओक, जो कि उड़ नहीं पाता था, यह पेंगुइन जैसा दिखने वाला पक्षी था। यह उत्तरी अटलांटिक में पाया जाता था। इसका भी भारी मात्रा में शिकार के कारण 1844 तक पूरी तरह लुप्त हो जाते हैं। ऐसे ही कई सारे जीव हैं जो कि शिकार के कारण विलुप्त हो गए हैं और यहीं तक सीमित नहीं, बल्कि मानव पूरी धरती को बर्बाद करने में लगे हैं। भारी मात्रा में प्रदूषण के कारण बहुत तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो रही है और CO2 की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह सभी स्वयं लक्षण है पुराने हुए महाविनाश के। इसका अर्थ है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो छठा महाविनाश आने में बहुत देर नहीं लगेगी, क्योंकि पुराने जीव लुप्त हो रहे हैं और नए नए जीव की उत्पत्ति हो रही है। लेकिन इस महाविनाश में थोड़ा फर्क रहेगा, क्योंकि सभी महाविनाश कुदरत के कारण हुए थे, लेकिन यह महाविनाश मानवी के कारण होने वाला है। यहीं पर एक दूसरा सवाल उठता है, अगर छठा महाविनाश हुआ तो क्या कोई नई प्रजाति की शुरुआत होगी? क्योंकि हर एक महाविनाश नई शुरुआत का कारण बनता है। आज के टाइम पर हमें इन सभी बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जितना हो सके उतना धरती के बारे में सोचना चाहिए। आपके इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। बस आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे, इसलिए दिल से और मन से धन्यवाद।